तो दोस्तों सबसे पहले इस साइड में आएंगे runpermit.gujarat.gov.in। ये जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल सा है। पहले ही बता देता हूँ कि आप जो भी आईडी प्रूफ लगाओगे इस साइड में आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं चार्जेस की। अगर आपका बच्चा 5 साल तक का है तो उसका जो एंट्री फीस है वो नहीं लगेगा, मतलब कि वो फ्री रहेगा। इसके बाद से अगर आपका बच्चा 6 साल से ऊपर है और 12 साल तक का है तो उसका 50 रुपये चार्ज लगेगा और बड़ों का चार्ज लगेगा 100 रुपये, मतलब 12 साल से ऊपर का है। इसके बाद से अगर आपके पास 2 व्हीलर है, अगर आप बाइक वगैरह से जाते हो तो उसका 25 रुपये चार्ज रहेगा, और अगर आप 4 व्हीलर से जाते हो तो उसका चार्ज 50 रुपये रहेगा। इसके बाद से ये जो परमिट आप निकालोगे ओनली इंडियन के लिए रहेगा। इसके बाद से परमिट निकालने के लिए गेट यूर परमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद से अपना डेट चूज करेंगे, आप किस डेट का परमिट निकालना चाहते हो। पहले ही बता देता हूं कि आप जिस डेट का परमिट निकालोगे उसी डेट का ये वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि आज है 26 तारीख और मैं 27 तारीख का निकालना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर 27 तारीख सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से मैं यहाँ पर टू डेट, तो मैं यहाँ पर भी 27 तारीख की सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब जाके यहाँ पर एक दिन काउंट होगा। अगर मैं यहाँ पर 28 सेलेक्ट करता हूँ आपको बताने के लिए, तो फिर यहाँ पर 2 दिन काउंट हो जाएगा, और इसके बाद से फिर 2 दिन के हिसाब से मुझे 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसा आप ना करें। अगर आपको एक दिन घूमना है तो आपको दोनों जगह एक ही डेट डालना पड़ेगा। इसके बाद से आता है कि आप यहाँ पर कितने लोग जाने वाले हो, क्योंकि एक परमिट में मैक्सिमम 10 लोग तक जा सकते हैं, और जो भी मेन ट्रेवल रहेगा वो अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। सभी को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया। तो मैं यहाँ पर ट्रेवल 1 हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास 1 से ज़्यादा है, 2 है या फिर 10 हैं, तो फिर आप ये यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से मेन ट्रेवल का नाम डालेंगे, इसके बाद से जेंडर चूज़ करेंगे, इसके बाद से उसकी एज डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद से आ जाता है आईडी प्रूफ। आप आईडी प्रूफ में क्या लगाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पहले से वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, और अब इसके बाद से अगर आपके पास आधार कार्ड वगैरह है तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आईडी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर क्लिक करके आधार कार्ड की जो भी पीडीएफ फाइल है जहाँ पर भी रखी है उसको अपलोड करेंगे। और ये जो फाइल है आप यहाँ पर देख सकते हो पीएनजी, जेपीजी या फिर आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, और मैक्सिमम 2 MB तक का होना चाहिए। इसके बाद से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद से 4 स्टेप में आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रेवल की संख्या यहाँ पर बताएगा। इसके बाद से डेट बताएगा, किस डेट को मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद से उसका नेम बताएगा, उसका एज बताएगा, और जो आईडी प्रूफ लगाया है उसका यहाँ पर नंबर बताएगा। इसके बाद से यहाँ पर 100 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पर मुझे 100 रुपये पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, और अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इस प्रकार से पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर यूपीआई है। अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आपको यूपीआई सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद से अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इसको स्कैन करके और सक्सेसफुल पेमेंट करेंगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो जो परमिट है ऑनलाइन बुक हो जाएगा, और आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हो। इसके बाद से जब आप वहाँ पर एंट्री लोगे तो ये जो पीडीएफ है आपको बताना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से कच्छ ऑफ रण का आप ऑनलाइन परमिट बुक कर सकते हो।